हम हैं नया IBM 7 हौसला है। IBM 7 यानी हमारे सहयोगी खालिद हुसैन ने कश्मीर के लोगों के दर्द से रूबरू हुए। उन्हें उम्मीद है कि पीएम का दौरा उनके लिए दिवाली के इस मौके पर रोशनी लेकर आएगा। उन्हें आशा है कि पीएम उनकी तकलीफों को समझेंगे, उनकी मदद करेंगे। देखिए श्रीनगर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमें रिहेबिलिटेट कर लिए, अदरवाइज ये पॉलिटिकल गेम मत खेलीजिए। हम वी आर सफरर, हमारे साथ तो इंसाफ कर लीजिए बस। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुसीबत में उनके साथ है। दिवाली पर जब पूरा देश परिवार और दोस्तों के साथ होगा, दिवाली पर जब हर कोई छुट्टी मना रहा होगा, तब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ होंगे। उनका दुख दर्द बांट रहे होंगे, उनकी तकलीफों को दूर कर रहे होंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर यह खबर दी है, कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों में उम्मीद की किरण जग गई। कुदरत के कहर की वजह से इनका सब कुछ तबाह हो चुका है। सिर पर छत नहीं, न रोजी बची है न रोटी, और सर्दियां मुंह बाए खड़ी हैं। नाउम्मीदी में जी रहे इन लोगों की आस अब प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली पर मोदी इनकी जिंदगी में छाए अंधेरे को दूर करेंगे। इन्हें देखिए, नाम है शब्बीर अहमद, पेशे से ड्राइवर हैं। अपनी गाड़ी थी जिसे चलाकर परिवार का पेट पालते थे, लेकिन बाढ़ में न सिर्फ गाड़ी बह गई बल्कि श्रीनगर के बेमिना में मौजूद इनका छोटा सा मकान भी तबाह हो गया। सारा सामान खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से बीवी बच्चों की जान बचा सके। अब न सिर पर छत है और न ही कोई रोजगार। जब से इन्हें पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के रोज श्रीनगर आकर बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, तब से इन्हें उम्मीद जगी है कि इनकी मुश्किलों का कोई हल अब जरूर निकलेगा। मोदी साहब को हम वेलकम करते हैं सर। वो अगर हमारे पास आएंगे वो भी हमारा हाल देखेंगे सर। बाकी हमको मोदी के साथ सर हमको घर चाहिए, बाकी लैंड वैंड चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम भी उम्मीद रखता है सर मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए सर। ऐसे ही दूसरे बाढ़ पीड़ितों का भी हौसला बढ़ा है, उम्मीद जगी है। इसकी वजह भी है। पीएम मोदी ने देश और विदेश में हर मंच से कश्मीर के लिए मदद की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद की बात उठाई थी। सबसे पहले कश्मीर आकर खुद हालात का जायजा लेने वाले मोदी ही थे। लिहाजा राज्य सरकार से खफा लोगों को आस है कि मोदी उनके लिए जरूर कुछ करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, बिजली नहीं है। सर्दी से हम इस टाइम मर रहे हैं। अभी बर्फ तो आई नहीं है, जब बर्फ आएगी तब तो बहुत मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी के आने से कुछ हो सकता है, उम्मीद हमें है, लेकिन हम जब वो हमें देंगे तभी हम ये मान सकते हैं। हम कहते हैं सर वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आके JNK के पीपल को रिलीफ कुछ ना कुछ पक्का देंगे। ऐसा नहीं कि वो आएंगे इतने बड़े दिनों खाली हाथ वापस चले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को दिवाली के दिन 12 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में मोदी कई बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इसके बाद वो राहत बचाव के लिए चल रहे काम का जायजा लेंगे। इसके बाद वो रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं व्यक्तिगत तौर पर, जाती तौर पर इससे लेकर के चिंतित रहे। उनका यहाँ आना भी रहा और दिन प्रतिदिन उनको इसकी ब्रीफिंग भी मिलती रही, और उनका कल आना भी इस बात को सिद्ध करता है, साबित करता है कि उनको कितनी चिंता है। पिछले महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने इस जन्नत को तबाह कर दिया। अब पीएम के कश्मीर दौरे से जाहिर है लोगों को काफी हौसला मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी भी बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाकर उनको ये बताना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीपावली के दिन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने के फैसले ने घाटी के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। बेरंग हुई इस जन्नत को आशा है कि इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किसी बड़ी राहत की घोषणा करेंगे। कैमरा पर्सन अली मोहम्मद के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBM 7। उधर प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे को लेकर पूरी घाटी में सुरक्षा कड़ी हो गई है। अलगाववादियों ने दौरे के विरोध में कश्मीर बंद का आह्वान किया है। सियासी दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। तो वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सुनिए, तमाम दलों ने अपने अपने तर्क दिए हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर, और वो ये प्रतिक्रिया भी देते हैं रिचा कि कुछ राजनीतिक दल तो यहां तक कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर इस दौरे को प्लान किया गया है। The Prime Minister is coming on Diwali. I don't want to get into any sort of political debate on this issue by undermining this visit. The fact is he is coming. He says that he is coming to express solidarity with the flood-affected people of Jammu and Kashmir. As I said, I hope that his visit means that the package is going to be accepted and announced. वहाँ पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल मदद की जाए, उनको जो तबाही आई है उसका मुकाबला करने के लिए तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेहतर होता है कि प्रधानमंत्री इससे पहले दशहरा और ईद का त्यौहार जब गया था तो वो दशहरा और ईद दोनों के लिए अगर जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि वहाँ की ज़्यादा जो पीड़ित संख्या है उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं। I think the Prime Minister's decision to spend Diwali with the people of Jammu and Kashmir is a very good sign. I think it sends the right message that the highest level of government is standing with our Indian citizens in Jammu and Kashmir.